सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे। आज ये पाठ मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम करेंगे। ये पाठ ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन प्रश्न उत्तर कराने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार आपको रिवाइज़ हो जाए ये सारी चीज़ें। तो एक बार पोएम मैं पढ़ के सुना देती हूँ। झरझर झरना कहता रे, सुनो वह क्या कहता रे। सावन आया बारिश लाया, झूला झूलो कहता रे। झटपट झूला बांधो रे, फिर झट पर चढ़ जाओ रे। धक्का मारो जोर से, झूला ऊपर जाओ रे। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा जो है झरने के पास झूला बांध रखा है और जो कि बार बार उसको झूले में सावन के मौसम पे बांधने के लिए कह रहा है, ताकि वो उस पर झूल सके, क्योंकि बारिश में झूला झूलने का मज़ा ही कुछ और है। अब झूले को चलाने के लिए पीछे से धक्का देना होता है, जैसे कि ये बच्चा दे रहा है, ये धक्का दे रहा है जिससे कि झूला आगे और पीछे ऐसे रोटेट होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। झरने की आवाज़ कैसी होती है। यहाँ झरने की आवाज़ कैसी होती है, झरझर। यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है कि झरने की आवाज़ कैसी है, झरझर आवाज़ है। ठीक है, बच्चे झूला कहाँ बांधते हैं। अब झूला आप कहाँ बांधते हैं। वैसे तो झूला पेड़ों पे बांधा जाता है, लेकिन आजकल जो बच्चों के छोटे छोटे झूले बनते हैं वो आप घर में भी लगा सकते हैं। छत के ऊपर हुक्स होते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं। लेकिन झूले का मेन मकसद होता है पेड़ की डाली पर ही बांधा जाता है। ठीक है, अब अगला है यहाँ पे कविता में झ अक्षर के कौन कौन से शब्द आए हैं, इन शब्दों पर गोला लगाइए। अब झ अक्षर के कौन कौन से शब्द हैं वो आपको पता होंगे। आप बताओ कौन कौन से हैं। झर झर है एक तो, ठीक है। दूसरा क्या है, झरना है। फिर क्या है, झूला झूलो है। फिर झटपट झूला है, ठीक है। फिर झूला है यहाँ पे। तो ये सारे जो शब्द हैं ये झ जो हमारे अक्षर हैं उनसे बने हुए हैं। झ अक्षर वाले अन्य शब्द बताएं। अब झ अक्षर से और कौन कौन से शब्द होते हैं वो आपको बताने हैं। जैसे कि इन शब्दों के अलावा आपको बताने हैं, जैसे झंडा हो गया, झटका हो गया, ठीक है, झुंड हो गया। तो ये सारे शब्द झ अक्षर के हैं। तो आपको इनके अलावा जो हमारी पोएम में आए हुए हैं शब्द, इनके अलावा आपको ये शब्द अपने माता पिता को बताने हैं। ठीक है, अब हम अगला पेज करते हैं। ये हमारा अगला पेज है। ठीक है, अपने कक्षा में कविता झरना कहता रे पढ़ी। ठीक है, आपने ये ऑलरेडी मैं आपको कल भी पढ़ा चुकी हूँ। आज थोड़ा सा मैंने जस्ट डिस्क्रिप्शन दी है आपको। कविता की मदद से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अब हमें नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। अब आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा। ये झरझर, झरझर के बाद यहाँ पे इस लाइन को पूरा कीजिए, क्या आना चाहिए। झरझर के बाद यहाँ आएगा झरना बहता रे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट आएगा सुनो, सुनो। ठीक है, यहाँ पे सुनो आएगा। कहाँ पे आएगा आपको बता देती हूँ, ये वाला पार्ट है, यहाँ आएगा सुनो। वह क्या कहता रे। सावन आया बारिश लाया, लाया ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ बारिश लिखना है यहाँ पे। ठीक है, झूला झूलो कहता रे। ठीक है, अब क्या आएगा, झटपट, झूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, बांधो रे। ठीक है, फिर झटपट, यहाँ पे सिर्फ झटपट ही लिखना है, चढ़ जाओ रे ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर क्या है, धक्का मारो जोर से। ठीक है, झूला ऊपर जाओ रे लिखा हुआ है। तो आपको इस टाइप से ये आपको पोएम एक तरीके से पूरी करनी है। इस पूरे पार्ट में आपकी पोएम लिखी जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज है, ये झ लिखा हुआ है यहाँ पे। अपनी कविता में झ अक्षर की आवाज़ वाले शब्द पढ़े। ठीक है, आपने कविता में अपनी ये झ अक्षर वाले शब्द पढ़े हैं।
वह झ अक्षर लिखिए। यहाँ पे आपको ये झ अक्षर की फॉर्मेशन दी गई है कि किस टाइप से लिखना है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले जो हमारी लाइन है वो ये वाली लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये सेमी सर्कल या सी बनाते हैं। उसके बाद हम इस टाइप से बनाते हैं और फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन लास्ट में और फिर सबसे ऊपर वाली लाइन हमारी लगती है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको यहाँ पे ये पूरे झ अक्षर आपको जो है बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको आशा करती हूँ कि ये पोएम भी समझ में आई होगी और ये पार्ट भी समझ में आएगी। एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है वो। ठीक है, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।